सोचिए, एक ठंडी शाम है। लकड़ी की मेज, हल्की पीली रोशनी और गिलास में चमकती हुई एम्बर रंग की एक बूंद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस एक बूंद विस्की के पीछे कितनी लंबी कहानी छुपी है? आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, विस्की बनने की कहानी। चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत। अनाज से बहुत पहले। एक हरे भरे खेत में यह कहानी शुरू होती है। जौ, मक्का, राई या गेहूं। विस्की का जन्म इन साधारण से दिखने वाले अनाजों से होता है। किसान मेहनत करता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, बारिश होती है और धीरे धीरे ये अनाज तैयार होते हैं। यहीं से विस्की की पहली सांस शुरू होती है। चैप्टर 2। मॉल्टिंग। अनाज को जगाना। अब इन अनाजों को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता। खासतौर पर जौ, बार्ली को पहले पानी में भिगोया जाता है। जब जौ अंकुरित होने लगता है तो उसके अंदर छुपी हुई शुगर जाग जाती है। इसे कहते हैं माल्टिंग। लेकिन जैसे ही अंकुर निकलता है, उसे तुरंत सुखा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ गया तो सारी शुगर खत्म हो जाएगी। यहीं पर अनुभव और समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चैप्टर 3। किल्निंग। स्वाद की पहली परछाई। अब इस अंकुरित जौ को आग की हल्की गर्मी दी जाती है, कभी कोयले से, कभी पीठ की आग से। यही वो पल होता है जब विस्की का स्वाद तय होना शुरू होता है। अगर पीठ की आग है तो धुएं की खुशबू आएगी। अगर हल्की गर्मी है तो स्वाद नरम होगा। यहां से विस्की का कैरेक्टर बनना शुरू होता है। चैप्टर 4। मेशिंग। शुगर को बाहर लाना। अब सूखे हुए अनाज को पीसकर गर्म पानी में मिलाया जाता है, एक बड़े से टैंक में, जहां अनाज और पानी धीरे धीरे मिलते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं मेशिंग। गर्म पानी शुगर को बाहर निकालता है और एक मीठा सा तरल बनता है। इसे कहा जाता है वोट या वोट, आने वाली विस्की की नींव है। चैप्टर 5। फर्मेंटेशन। जादू की शुरुआत। अब इस मीठे वोट में एक छोटा सा जादूगर डाला जाता है, यीस्ट, खमीर। यीस्ट शुगर को खाता है और बदले में देता है अल्कोहल। कई दिनों तक यह टैंक बुलबुलाता रहता है। धीरे धीरे मीठा पानी बदलकर अल्कोहल वाला तरल बन जाता है। इस स्टेज पर यह किसी विस्की जैसा नहीं लगता, बल्कि एक तेज बियर जैसा होता है। चैप्टर 6। डिस्टिलेशन। आत्मा की शुद्धि। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। इस अल्कोहल वाले तरल को तांबे के बड़े बड़े बर्तन में गर्म किया जाता है। इन्हें कहते हैं कॉपर स्टिल्स। अल्कोहल भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर वापस तरल बनता है। यह प्रक्रिया एक नहीं, 2 या 3 बार होती है। हर बार अल्कोहल और ज्यादा शुद्ध होता जाता है। यहीं पर विस्की की सोल निकलती है। चैप्टर 7। एजिंग। समय की गोद में अब तक बनी हुई विस्की बिल्कुल साफ और तेज होती है। लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। इस विस्की को लकड़ी के ओक बैरल में भर दिया जाता है और फिर सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। 5 साल, 10 साल, 12 साल, कभी कभी 20 साल तक। लकड़ी से रंग आता है, स्वाद आता है, खुशबू आती है। समय विस्की को नरम, गहरी और खास बनाता है। चैप्टर 8। इंतजार का फल। हर साल थोड़ी सी विस्की हवा में उड़ जाती है। इसे कहते हैं एंजल्स शेयर। कहा जाता है ये देवताओं का हिस्सा है। जो बचती है वही इंसानों के लिए होती है। चैप्टर 9। बोटिलिंग। कहानी का अंत। जब विस्की तैयार हो जाती है तो उसे फिल्टर किया जाता है, कभी पानी मिलाया जाता है और फिर बोतलों में भरा जाता है। हर बोतल के अंदर सिर्फ शराब नहीं होती, उसमें होता है किसान की मेहनत, समय का इंतजार और कारीगर का अनुभव। एक बूंद की कीमत। अब जब अगली बार आप विस्की का गिलास देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। खेत से बोतल तक, समय से स्वाद तक। एक बूंद जिसके पीछे सालों की कहानी छुपी है।